Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. चुनाव खत्म हो गया, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। जहां एक तरफ जीत का जश्न है, वहीं दूसरी तरफ हार की सियासत भी चल रही है। क्या जीत के बाद सब आसान हो जाता है, या हार के बाद ही इंसान असली सीख लेता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि हार और जीत के बाद की राजनीति कैसे इंसान की असली सोच और चरित्र को सामने लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 29। हार जीत के बाद की राजनीति। भाग 29। हार जीत के बाद की राजनीति। कॉलेज चुनाव के नतीजे आ चुके थे। पूरे कैंपस में हलचल थी। विजेता पक्ष जश्न मना रहा था, वहीं हारने वाले खामोश थे। लेकिन असली राजनीति अब शुरू हो रही थी। राहुल, जो चुनाव हार गया था, अपने दोस्तों के साथ बैठा सोच में डूबा था। हमने इतनी मेहनत की, फिर भी हार गए। गलती कहां हुई? उसने निराश होकर कहा। तभी उसकी टीम की सदस्य साक्षी बोली, हार सिर्फ अंत नहीं होती, ये सीखने का मौका है। हमें समझना होगा कि लोगों ने हमें क्यों नहीं चुना। उधर जीतने वाला नेता विकास अपनी टीम के साथ जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की चिंता थी। उसके दोस्त ने पूछा, अब तो सब ठीक है, फिर चिंता क्यों? विकास ने गंभीर होकर कहा, जीत के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब हमें अपने वादों को पूरा करना होगा, नहीं तो अगली बार लोग हमें भी हरा देंगे। धीरे धीरे कैंपस में नई राजनीति शुरू हो गई। हारने वाले अपनी गलतियों का विश्लेषण करने लगे और जीतने वाले अपनी छवि बनाए रखने में जुट गए। राहुल ने फैसला किया कि वह अगली बार और बेहतर तैयारी करेगा। उसने छात्रों की समस्याओं को समझना शुरू किया और छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करने लगा। कुछ ही दिनों में छात्रों के बीच उसकी छवि बदलने लगी। लोग कहने लगे, राहुल हारकर भी जीत गया, क्योंकि उसने हार से सीख ली। इस तरह चुनाव का असली खेल सिर्फ जीत या हार नहीं था, बल्कि उसके बाद की राजनीति थी, जो इंसान की असली पहचान दिखाती है। सीख, हार और जीत दोनों ही अस्थायी हैं। असली पहचान इस बात से बनती है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। भाग 29। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.